राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और धर्म के इस खास पेशकश में मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। कुरुक्षेत्र के प्राचीन दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के संरक्षक और जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित प्रेम शर्मा का कहना है कि भारत त्योहारों का देश है। यहाँ रोजाना उत्सव त्योहार होते हैं और इस वर्ष चंद्र ग्रहण और होलिका दहन का संयोग बन रहा है। हालांकि चंद्र ग्रहण भारतवर्ष में कहीं दिखाई नहीं देगा, फिर भी श्रद्धा भाव से लोग स्नान दान करते हैं क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। मन की शांति के लिए आध्यात्मिक पूजा पाठ, दान, स्नान किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर मानसिक शांति के लिए सफेद वस्तु, दही, चांदी आदि का दान किया जा सकता है। होलिका हर वर्ष फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को निशीथ व्यापिनी अर्धरात्रि तक आगे तक जो रहे पूर्णिमा, उसमें ये होलिका का दहन किया जाता है। लेकिन इस बार हमारे यहाँ भद्रा के कारण 9:55 के बाद तो पूर्णिमा लगेगी, उसी दिन 24 तारीख को प्रातः, और उसी समय जो है ना इसमें भद्रा का भी मतलब व्याप्तिकरण हो जाएगा, इसलिए भद्रा में उसे नहीं जलाया जा सकता होलिका को। इसलिए अब ये 23:13 के बाद यानी कि रात्रि के समय और 24 और ये लगभग 29 मिनट तक का समय है जिसमें होलिका दहन होगा। जहाँ तक चंद्र ग्रहण का सवाल है, वो भारतवर्ष में कहीं भी दिखाई नहीं देगा और ये शास्त्रों का उल्लेख है कि जहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, वैसे तो देखिए घटना तो है, ये अपने आप में चंद्र ग्रहण है, कहीं दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा, इसका मतलब चंद्र ग्रहण नहीं है, ये तो संभव नहीं है बात। चंद्र ग्रहण है पर यहाँ नहीं दिख रहा है, और जहाँ नहीं दिख रहा है वहाँ हालांकि श्रद्धा भाव के कारण बहुत सारे लोग स्नान भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, क्योंकि चंद्रमा भी हमारे शरीर में एक अंग है मन, उसका वो प्रतिनिधि है मन का। तो इसलिए हम अपने मन की शांति के लिए आध्यात्मिकता को ध्यान में रख करके पूजा पाठ, दान, स्नान ये सब करते हैं। और ये वैसे भी स्नान का हमारे यहाँ महत्व है। स्नान हम प्रतिदिन करते हैं और कई बार तो हम प्रातःकाल भी और सायंकाल में भी स्नान करते हैं। फिर भी मुझे ये कहना है कि यहाँ दान का या स्नान का इतना कोई महत्व तो नहीं रहेगा। हाँ जी। यदि जैसे कि आपने कहा कि कम महत्व रहेगा, लेकिन क्या महत्व क्या रहेगा इसका यदि दान किया जाए, स्नान किया जाए? क्योंकि आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि चंद्रमा मन का कारक है और चंद्रमा पर ग्रहण लग रहा है। हाँ, देखिए वैसे तो क्या है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो संसार में है, संसार का मतलब है जो अंतरिक्ष में है, जो पृथ्वी पर है और जो पाताल में है, वो सब हमारे शरीर में है। और हमारे ही नहीं बल्कि जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी दिखने जीव मुश्किल हैं, उनमें भी ये परिपूर्णता मिलती है। इसलिए चंद्रमा है, जैसे सूर्य है वो हमारी आत्मा का प्रतीक है, चंद्रमा है वो हमारे मन का प्रतीक है, मंगल है वो हमारे शरीर में लहू है, बुध है वो हमारे शरीर में त्वचा है, वाणी से जुड़ा हुआ ये ग्रह है, गुरु है वो बुद्धि विवेक का स्वामी है, नाड़ी तंत्र का स्वामी है हमारे शरीर के, और शुक्र जो है उसके कारण ही हम पीढ़ी दर पीढ़ी विकास पा रहे हैं। और साथ ही जो सुख सुविधाएं हम उपभोग करते हैं उसमें शुक्र का बहुत बड़ा एक वर्द हस्त होता है, तब जाकर के मनुष्य सुखों का उपभोग करता है। शनि हमारे शरीर में केंद्रीय नाड़ी तंत्र का स्वामी है और वो जल से जुड़ा हुआ है। जितना जल पृथ्वी पर उतना ही हमारे शरीरों में,
इसी प्रकार से जो राहु है वो हमारे शरीर में मतलब हमारे दादकों को लेकर के अपनी स्थिति दर्शाता है, क्योंकि शरीर का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है, भूमि, जल, वायु, अग्नि और आकाश। ये आकाश का प्रतिनिधि है। बोलना, सुनना, ये सब इसी के अंतर्गत आता है आकाश तत्व में। तो तात्पर्य ये है कि इससे हमारे शरीर में दाद के 4 फादर्स का लहू ये सारा रहता है। और ये जो है आकाश तत्व में जो चारों और तत्व बताए मैंने जीवन के, वो उसमें प्रश्रय लेते हैं, इसलिए बड़ा महत्व का है। केतु है वो उसके माध्यम से हमारे शरीर में हमारी माँ के माध्यम से हमारे नानके आते हैं। तो वो भी इसी तरह से, चाहे वो नाना नानी, परनाना परनानी, वृद्ध परनाना वृद्ध परनानी, ये 3 पीढ़ियाँ प्रत्यक्ष, 3 अप्रत्यक्ष और 4 फादर्स का लहू। तो तात्पर्य है कि हम इस संसार में जो कुछ भी है, इस सारे परिवेश में जो कुछ है, इस सारे पर्यावरण में जो कुछ है, उसके हम एक अभिन्न अंग हैं। स्नान हमारी संस्कृति का बहुत ही महत्वपूर्ण एक हिस्सा है। हम प्रतिदिन इस कार्य को करते हैं अपने दैनिक जीवन में। और ऐसे जो समय आते हैं, ऐसे जो पर्व आते हैं, उन पर स्नान करना एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया बन जाता है, भले ही वो ग्रहण है अथवा नहीं है। हमारे यहाँ तीर्थ हैं, नदियाँ हैं पवित्र, उनमें स्नान करके हम अपने आप को कृतकृत्य मानते हैं। तो इसमें जैसे कि बताया कि स्नान का तो महत्व है, ये दान क्या करना चाहिए? दान तो देखिए, सफ़ेद दान इसमें हो सकता है, जहाँ ग्रहण दिख रहा है, दिखेगा, वहाँ पर आप वो मतलब अन्य वस्तुओं का भी दान कर सकते हैं। जैसे ग्रहण में चांदी का दान इसमें ज़्यादा महत्व रखता है, सफ़ेद वस्त्र का दान, ये दान मतलब उसमें मार्ग प्रशस्त करते हैं। क्योंकि चंद्रमा से जो चंद्रमा की आकृति है उसमें सफ़ेद रंग को अधिमान दिया गया है। प्रभाव की यदि बात की जाए तो जैसे सभी राशियां हैं, कुछ ना कुछ प्रभाव रहता है, तो इसके बारे में क्या कुछ विस्तार से बताएं? देखिए, उस दिन जो है ये सिंह राशि में प्रातःकाल चतुर्दशी है, 9:55 के बाद पूर्णिमा शुरू होगी। उसके बाद ये सायंकाल में जो ये चंद्रमा की स्थिति है वो 14:20 के बाद कन्या राशि में आ जाएगा। अब कन्या राशि में आने के कारण से अगर ग्रहण के प्रभाव को आप मानने की बात कहते हैं, हालांकि क्या है कि जहाँ नहीं दिख रहा वहाँ कोई प्रभाव नहीं है, फिर भी कन्या राशि वालों के लिए ये अत्यंत अशुभ है। तो बाकी उसी तरह से जिस तरह से ग्रहण में हम विभिन्न राशियों का करते हैं वो सारा विश्लेषण, तो यहाँ इसका इतना कोई महत्व मैं नहीं समझता। मैं इस सीमा रेखा को पार करने में असमर्थ हूँ। मेष राशि पे इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा बता दो। नहीं, अब देखिए छठे है वो, अगर छठे 8वें योग है तो मेष राशि में भी कोई ठीक नहीं है। तो इसी तरह से अन्य राशियों का भी है, लेकिन जब दिख ही नहीं रहा तो उसके प्रभाव को हम इतना विश्लेषित करें तो केवल भ्रम की स्थिति को ज़्यादा हम मतलब आगे बढ़ा रहे हैं।